हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट है त्रिभुज। त्रिभुज में हम आज लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 पे। इसके पहले हम लोग 6.1 पे बात किए थे। इस वाले हम लोग 6.2 में बात करेंगे, जो कि इसका क्वेश्चन पहला कर रहा है। क्वेश्चन पहला ये दे रहा है कि एक आकृति बना कर रखा, आकृति और इसमें एक और दो आकृति बनाकर रखा, पहला और दूसरा दो आकृति बना के रखा है। इसमें कह रहा है कि DE पैरेलल BC है। क्या है? DE पैरेलल BC है। इसके बाद कहा है पहले वाले में हमें CE की वैल्यू फाइंड करना, दूसरे वाले में DA की वैल्यू ज्ञात करना है। तो फिगर ऐसा कुछ एग्जांपल करके ऐसा बना के रखा है। ये त्रिभुज ABC है, इसमें DE कोई एक रेखा है और यह DE रेखा क्या है? BC के समांतर। इतना क्वेश्चन में दे रखा है और इनकी वैल्यू भी दे रखा है। AD की वैल्यू दे रखा है 1.5, DE की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें जो दिया उसको मैं लिख दिया है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल किसके? BC के हैं। तब हम इसमें क्या लगाते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या? BPT लिखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं, है ना। तो ये BPT होता है। BPT यही कहता है कि अगर कोई भी एक त्रिभुज मेरे पास है, अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा के समानांतर तीसरी भुजा जो तीसरी रेखा खींची जाती है, वो दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर अगर ऐसे प्रक्षेपित करती है तो उसका जो भुजाओं का जो अनुपातिक रेशियो तो आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पर आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। तो AD अपान का BD, AD अपान का BD इज इक्वल टू AE अपान का CE, ये क्या होंगे? आपस में बराबर। अब जो वैल्यू गिवन है उसको वैल्यू पूरा कर दो। AD की वैल्यू कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। BD की वैल्यू दे रखा है 3 बराबर। AE की वैल्यू दे रखा है 1 और CE की वैल्यू अगर CE रहने दे कोई दिक्कत नहीं, x मान के रखा है तो ये x मान लीजिए। इसको क्या मैंने थोड़ा सा मैंने सिंपलीफिकेशन किया, 3 1 का 3 5 15 10.5 आ गया बराबर 1/x। अब 1/x को मैंने रेसिप्रोकल किया तो x बराबर 1/10.5 बन गया। फिर क्या किया? दशमलव को रिमूव करने के लिए 10 ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दिया। जैसे 10 ऊपर गुणा किया तो ऊपर 10 बन गया, नीचे क्या हो गया? 5। तो x बराबर 10/5। फिर इसको मैंने सॉल्व किया, 5 के 5 से 2 10, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर। यानी इस वाले इसकी वैल्यू जो है CE की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले फिगर के लिए। दूसरा फिगर भी सेम सुम है, केवल कुछ वैल्यू इसको इधर उधर करके दे रखा है कि ABCD एक आपका त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है CE के। तब इसमें भी आधारभूत फॉर्म लगाएंगे, बेसिक क्या इसको बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है क्या कि त्रिभुज ABC में यह DE पैरेलल किसके दे रखा है? BC के दे रखा है। हम यहाँ पर BPT से करेंगे, यानी ये लिखा है आपका क्या इसको बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होता है? AD अपान का BD इज इक्वल टू AE अपान का क्या? EC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो। इसकी वैल्यू मुझे AD, दूसरे में AD की वैल्यू पूछ रहा था तो AD अपान का ये, तो AD की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो AD को ऐसे रहने दिया। इसकी वैल्यू DB की वैल्यू रखा 7.2 बराबर। AE की वैल्यू रखा 1.8 और EC की वैल्यू दे रखा 5.4। ये देखो AD की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, AD को यही रहने दिया। ये इधर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी डिवीजन है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बने क्या? AD इज इक्वल टू 1.8 गुणे 7.2 बटे 4.5.4। इसका क्या किया? देखो एक अंक दशमलव, ये दोनों वाले दशमलव मैंने रिमूव कर दिया तो ये 18 हो गया और 18/54 गुणे 7.2 बचा। मैंने कैंसिल आउट किया, इसको 18 के 18 3 का 54, फिर 3 से काटा इसको तो 3 दूना 6 और 3 4 12, आगे कितना? 2.4। तो यहाँ पर AD की वैल्यू जो आ गया क्या? 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरे फिगर, पहले क्वेश्चन का दूसरे फिगर के आंसर बन जाएगा। AD की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 2.4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR का है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज मेरे पास दे रखा है कि PQR, एक मेरे पास इस तरह से फिगर बनाया है, मतलब बनाए हैं हम, दो क्वेश्चन दे रखा है और कर रहा है इस पे एक बिंदु है, PQ पे एक बिंदु E है और QR पर एक बिंदु F है। इसको दोनों को मैंने मिलाया और मिलाने पे ये कह रहा है कि कुछ इसके डाटा दे रखे हैं, पहले दूसरे तीसरे कैसे कुछ डाटा दे रखे हैं। तो कह रहा कि ये मुझे चेक करके बताओ कि ये EF जो है क्या QR के समानांतर है कि नहीं। तो ये वाला थ्योरम वैसे बेसिकली जो पूछा जाता है, हम लोग जानते हैं कि आधारभूत जो
अनुपातिक प्रमेय का जस्ट अपोजिट होता है, विलोम जिसको बोलते हैं। तो वही मैंने वो थ्योरम लेके चलूंगा और देखेंगे अगर अनुपातिक भुजाओं का, अगर अनुपातिक जो भुजाएं हैं अगर इक्वल हो जाती है तो पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। मतलब ये वाली बटा ये वाली बटे ये वाली बराबर क्या होना है, दोनों बराबर है तो ये भुजा इसके समानांतर होगी, अदरवाइज समानांतर नहीं होगी। तो चलो पहला क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इसमें सबकी वैल्यू दे रखा है ए पी ई की वैल्यू दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी एफ बराबर दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और ये फार बराबर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, अब हमें त्रिभुज पी क्यू आर में करना क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर बीपीटी के विलोम से अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो ये तीसरी भुजा जो होगी, जो भुजा खींची गई उसके समानांतर होगी, रेखा खींची गई। तो यहाँ पर हम लगाते हैं बीपीटी के प्रमेय यही कहता है कि पी अपान का ई क्यू, वही चीज लिखाओ, पी अपान का ई क्यू बराबर पी एफ अपान का एफ आर। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वहां पर मैं डाटा रख दे रहा हूँ। पी ई की वैल्यू रखा 3.9 बटे ई की वैल्यू रखा 3, और पी एफ की वैल्यू रखा 3.6 और ई आर की वैल्यू रखा 2.4। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करने दोनों की वैल्यू, इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू बराबर आ जाए तो समांतर होगा, अदरवाइज समांतर नहीं होगा। चलो इसको कैंसिल करते हैं, 3 से 3 1 का 3, 3 3 का 9 बचेगा, फिर 3 1 का 3 यहाँ से काटे। अच्छा यहाँ से एक मैंने स्टेप और किया, क्या किया यहाँ पर दशमलव रिमूव किया हूँ, ये बचे क्या 3.9 बटे 3 बराबर, ये दो दशमलव तो एक गायब हो जाएंगे, तो 36 बटा 54 बच जाएगा, 24 बच जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन 3 1 का 3 और ये क्या होती है 1 का 3 3 3 का 9, ऊपर 1.3 बच जाएगा। इसको काटो, क्या मैंने यहाँ से इसको जो है कि 8 से काटा या 4 से काट दे रहे हैं, 8 3 8 से कटेगा, 8 से काट दो, 8 3 24 होगा, 8 4 32, 6 से कटेगा, बिल्कुल 6 से कटेगा, 6 से काटो, 6 चौक 24 हुआ, 4 बार गया और 6 4 36, फिर इसको 2 से काटो, 2 3 6 और 2 2 4, इधर क्या बच गया 3 बटे 2 बचा, इधर 1.3 बचा। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है आपस में, तो दोनों वैल्यू बराबर ना होने के कारण ये दोनों एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो वही चीज है, जब दोनों बराबर है इसलिए ई एफ नॉट इक्वल, यानी ये समांतर नहीं होंगे किसके, क्यू आर के। तो पहले वाले में ये दोनों रेखाएं यानी ये और ये वाली दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, P बराबर देखा 4 सेंटीमीटर, Q बराबर देखा 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर देखा 8 सेंटीमीटर, और ये फार बराबर है आर एफ बराबर कितना देखा 9 सेंटीमीटर। सेम फार्मूला वही चीज पूरा ये लगाना है, ये बीपीटी प्रमेय लगाएंगे, ये बीपीटी प्रमेय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ई पी ई अपान का ई क्यू बराबर पी एफ अपान का एफ आर। तो ये चीज मैंने लिखा, वैल्यू पुट अप कर दो, इसके वैल्यू रखा पी की वैल्यू रखा 4 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू रखा 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एफ आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मैंने क्या किया, दशमलव को रिमूव किया तो 10 ऊपर 10 से नीचे गुणा करिए तो ऊपर 40 होगा, नीचे क्या बच गया 45 हो जाएगा, और ये 8 बटे का 9 रहेगा। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कैंसिल आउट की, 5 से 5 8 40 गया, 8 बार और 5 9 45, तो ये आ गया 8 बटे 9 इधर भी और 8 बटे 9 इधर भी, दोनों साइड की वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, समानांतर होगी। वही चीज लिखा ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये सही बराबर होगी, समांतर होगी। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल के रखा, यानी डाटा हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन कि पी क्यू की वैल्यू रखा, पहले नंबर ये पूरी वैल्यू दे रखा है, पी क्यू बराबर दे रखा है क्या 1.28 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर बराबर दे रखा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ की वैल्यू दे रखा है कितना 2.56 दे रखा है, पीई की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है आपका 0.18 सेंटीमीटर दे रखा है, और इधर से एक वैल्यू दे रखा है पी एफ की वैल्यू दे रखा है कितना 3.36 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी और इसकी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए पहले मैंने क्या निकाला, EQ की वैल्यू निकाला। EQ की वैल्यू क्या होगा, अगर EQ की वैल्यू निकालना तो मुझे पूरे में से ये वाली दूरी क्या होगा घटाना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने लिखा हूं क्या, EQ इज इक्वल टू क्या PQ माइनस का क्या PE का। ये क्या PQ की वैल्यू मेरे पास गिवन था कितना 1.28 और PE की वैल्यू क्या था दशमलव, यहाँ पर दे रखा 0.18 दे रखा है। इसको इसमें से घटा दिया तो आगे क्या आपका 1.10 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई क्या 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसकी पूरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो पी आर बराबर क्या लिखा, पी एफ प्लस का एफ आर ये लिखा। अब जिस चीज की वैल्यू दी पता कर दो। पी आर की वैल्यू कितना दे रखा था आपको, दे रखा 2.56 दे रखा है। पी एफ की वैल्यू दे रखा 0.36 दे रखा है और एफ आर की वैल्यू मुझे निकालना ही है। अब एफ आर को यहीं पर आने देना, इसको इधर रिमूव करेंगे तो प्लस इधर क्या बन जाएगा माइनस। तो पी आर एफ आर बराबर क्या होगा 2.56 माइनस का 0.36। जब दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगी वैल्यू क्या मेरे पास, एफ आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें सभी वैल्यू पता चली, इस वाले फार्मूले पुट अप करते हैं। चलो इस वाले पीपीटी फिर में लगा लेते हैं क्या कि पी ई अपान का ई क्यू और पी एफ अपान का एफ आर। यहाँ पर रखेंगे पी की वैल्यू क्या मेरे पास दी था 0.18 और क्यू की वैल्यू मैंने निकाला क्या 1.10 आ गया बराबर। पी एफ की वैल्यू कितने थे मेरे पास, पी एफ की वैल्यू क्या निकल के आया मेरे पास, सॉरी पी की वैल्यू दे रखा है ना, कितना दे रखा 3.36 और एफ आर की वैल्यू भी मैंने जस्ट निकाला आया क्या 2.20 है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हर एक में 2 पे दशमलव है, तो मैंने दशमलव को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। तो ये बच गया 18 और 110 हो गया, ये 36 होगा, ये बच गया आपका 220। चलो इसको क्या करते हैं, 1 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 18/11 बच गया, ये 36 बटे के क्या बच गया आपका 210। अब 222 बचेगा, यहाँ से इसको काटते हैं, ये 18/11 से रहने दो, इसको काट रहे हैं किससे 2 से काटेंगे, 2 18 में 36 होगा और क्या होगा 11 2 22। तो 18/11 इसकी वैल्यू भी होगी, 18/11 इसकी वैल्यू, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों कैसे होंगे आपस में, ये समानांतर होंगे, ये दोनों क्या होंगे ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है ना, ये अब आप लोग इस तरह से कर ले। अगले वाला क्वेश्चन जो है हम आगे देखेंगे।